नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए फिर एक नई जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लेकर आया हूं, जो बिजली विभाग की है। आपकी जो SJVNL थर्मल प्राइवेट लिमिटेड जो है स्वामित्व अधीनस्थ कंपनी है, लेकिन ये जो है आपके गवर्नमेंट के जो है अंडरटेकिंग चलती है भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल में। तो इसमें जो है आपकी बीटेक, डिप्लोमा और ITI के बच्चों के लिए जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। तो मैं आपको इसकी जो अंतिम तिथि है मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी अंतिम तिथि आपको साफ दिख रही होगी, 15/10/2022 है। तो इसमें एक फ़ार्म भरा जाएगा, उस फार्म को आपको जो है पोस्ट करना होगा, क्योंकि फार्म को अप्लाई करने के बाद आपको जो है मेरिट बेस पर इसका चयन होगा। अब आपको आगे मैं जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पज़ रहता है ITI के बच्चों के लिए रहता है। जो ITI पास आउट हुए हैं बच्चे अभी, तो वो जो है इस फार्म को अप्लाई करें और अप्रेंटिसशिप की भर्ती को में जाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 4 ट्रेडों के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई है, ये आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर ITI प्रशिक्षुता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की 10 सीटें हैं, वायरमैन की 4 हैं, फिटर की 9 हैं, प्लम्बर की 2 सीटें हैं। तो यहाँ पर लगभग टोटल जो है 25 सीटें निकाल के रखी इन्होंने। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की ITI से किया हुआ हो, तो वो इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर दे रखा है कि इसमें जो है आरक्षण आपको जो है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग को अलग अलग टाइप से जो सरकार के हिसाब मुताबिक है वो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो आयु सीमा यहाँ पर आपकी जो है रखी गई है 18 से 30 साल के मध्य आप जो हैं, यदि हैं आप जो है फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट, SC के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट यहाँ पर और भी मिलेगी। तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो यहाँ पर मांग रखी है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि आवेदक जो है जिन्होंने 2020, 2021, 2022 में आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे ही आवेदन करने के पात्र हैं। तो यहाँ पर वही जो है कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा है पूर्वत प्रशिक्षण, यदि आपने शिक्षा पूर्ण करने के बाद कहीं प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो वो फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर दिखा रहा है कि सरकारी पोर्टल में पंजीकरण। तो सरकारी पोर्टल में पंजीकरण का मतलब है कि यदि आप ITI होल्डर्स हैं तो यहाँ पर देखिए, मेरे सामने आपको यहाँ पर वीडियो में दिख रहा होगा कि ITI जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे www.apprenticeshipindia.org। तो यहाँ पर से इस लिंक को ओपन करने के बाद इससे एक रजिस्ट्रेशन आपको, पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन को आप जो है रजिस्ट्रेशन से फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पर प्रशिक्षण की अवधि। तो यहाँ पर 1 साल की जो है आपकी प्रशिक्षण की अवधि रहेगी, 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो वेतन दिखा रहा है यहाँ पर ITI प्रशिक्षु के लिए 7,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। PF की भी वरीयता रहेगी। और उसके बाद आप अप्रेंटिस करने के बाद आप जो है अवधि पूरी करने के बाद आप प्रशिक्षण रोजगार कोई बाध्यता नहीं कर सकते हैं कि आपको 1 साल करने के बाद हमको यहाँ पर रखा जाए। यदि कंपनी चाहेगी तो आपको रखेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं रखेगी। फिर उसके बाद दिखा रहा है 10 नंबर पर प्रशिक्षण अवधि में विस्तार। 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षण अवधि में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर वह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद 11वें नंबर पर दिखा रहा है प्रशिक्षण के दौरान आवास। तो इसमें STPL द्वारा आवास प्रदान नहीं किया जाएगा, आपको जो है रुकने और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर चयन जो मापदंड आपका रहेगा, मैट्रिक परीक्षा 10वीं और ITI पाठ्यक्रम के प्राप्त अंकों से निम्नलिखित मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि 10वीं का 30% और ITI का 70% आपका जो है नंबर नोट किया जाएगा। उसके बाद जो है इसकी मेरिट बना के शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, तब आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो आवेदन कैसे करें, मैंने आपको आवेदन करने के हिसाब बता दिए। और उम्मीदवार आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल आर्डर जो है आपको उसमें संलग्न करना होगा, तो आप फार्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण तिथि मैं आपको बता रहा हूँ कि 6/9/2022 से इसका आवेदन जो है जमा करने की शुरुआत तिथि हो चुकी है, और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है 15/10/2022 है। उसके बाद ये आपका फार्म है, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगा, उस लिंक को ओपन करने के बाद आप टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको ये जो है फार्म अप्लाई हो जाएगा। तो इस फार्म को आप
जो है भर के जो है भेजना है आपको, और भरने के बाद आप जो है इसका वेट करिए और आपका जो है अप्रेंटिस का सिलेक्शन उम्मीद है हो जाएगा। और फिर एक नई वैकेंसी के साथ फिर से आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।